10 अगस्त 1979। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट लॉन्च के 317 सेकंड के बाद पूरे भारत देश का, इसरो का, कलाम जी का सपना आसमान में धुआं हो गया। श्रीहरिकोटा से कचरा बनके 560 किलोमीटर दूर समुंदर में जा गिरा। कलाम जी कहते हैं वो अंदर से टूट गए थे, वो बिस्तर में घुस गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके इस फेलियर को लेके अखबार में मजाक बनने लगे। अमूल ने तो यहां तक लिख दिया, शायद रॉकेट में पेट्रोल कम पड़ा तो अमूल का मक्खन डाल लेना था। इतनी बड़ी हार के बावजूद अगली सुबह फिर खड़े होके यहां कलाम जी ने फैसला लिया 1 साल गायब होने का। अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में कलाम जी कहते हैं, सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य को अपना धर्म बना लो। आने वाले 1 साल के लिए कलाम जी ने अपने हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया जो उन्हें अपने लक्ष्य तक नहीं ले जा रहा था। शाम में कोई बैडमिंटन नहीं, वीकेंड पे कोई छुट्टी नहीं। 1 साल के लिए ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, SLV टीम मेंबर्स के अलावा 1 साल तक वे बाहर किसी एक दोस्त से नहीं मिले। वे कहते हैं अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चीज समर्पण रखना होगा। अगर आपको अपने पेशे में टॉप में पहुंचना है तो सबसे महत्वपूर्ण है टोटल कमिटमेंट और फ्लो। ये तब तक नहीं आता जब तक आप सारी दुनिया भूल के अपने लक्ष्य के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते। वे कहते थे सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा, और सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया। वे पूरे साल हर हफ्ते 100 से 120 घंटे, दिन के 15 से 18 घंटे काम करते रहे, और लॉन्च के पहले के कुछ हफ्ते वो सोना तक भूल चुके थे। दोस्त, कामयाबी बलिदान मांगती है, और ये कलाम जी का अपने शरीर, मन और आत्मा का 1 साल का समर्पण ही था कि 18 जुलाई 1980 8:03 में पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस दिन भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास रॉकेट लॉन्च करने की ताकत थी। जो इसरो और कलाम जी के फेलियर के एक समय मजाक उड़ा रहे थे, वही आज उनके जीत का जश्न मना रहे थे। दोस्त, क्या तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुमने पिछले साल पाने का सोचा था? क्या तुम वो बन गए जो तुमने बनने का सोचा था, या इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस ने छीन लिया तुमसे तुम्हारा सपना, वो इंसान जो पिछले 1 साल में तुम्हें बन जाना चाहिए था? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बुरी बात यह है कि समय नहीं है, और अच्छी बात यह है अभी भी समय है। दोस्त, सोचा है क्या होगा अगर 1 साल के लिए खुद को इस दुनिया से अलग कर दिया तो? क्या होगा अगर खुद पे 1 साल फोकस कर दिया? 1 साल इस दुनिया की नजरों से गायब हो गए तो? दोस्त, 1 साल का खुद पे फोकस और मेहनत तुम्हें दूसरों से 5 साल आगे ले जा सकता है। 1 साल के लिए अगर गायब हो गए तो पूरी दुनिया से 100 गुना और खुद से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। अगर तुम जहां हो वहां से निकलना चाहते हो, जल्द से जल्द कहीं पहुंचना चाहते हो, तो आज इस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। एक फैसला लेना पड़ेगा। आसान रास्ते पे चल के एक एवरेज जिंदगी जीनी है, इस दुनिया की भीड़ में जीना है और इसी भीड़ में मर जाना है, या 1 साल का कठिन रास्ता जो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी आसान कर देगा। बस 1 साल अपना सारा समय खुद को इम्प्रूव करने में लगा दो। कुछ ऐसा करो जो चाह के भी तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। 1 साल के लिए गायब हो जाओ और गायब कर दो उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को जिन्होंने तुम्हें परेशान करके रखा है, जो तुम्हें वो बनने से रोक रहे हैं जो तुम बन सकते हो। कोई सोशल मीडिया, टीवी, कोई रिश्तेदार नहीं, कहीं घूमना नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा सपना, सिर्फ तुम और तुम्हारा सपना, सिर्फ तुम और तुम्हारा सपना। 1 साल के लिए मर जाओ इस दुनिया के लिए और जिंदा कर लो अपने सपनों को। दोस्त, जो बीत गया वो इंसान आज तुम नहीं, पर तुम्हारा आज का फैसला डिसाइड करेगा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। वो इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के जिएगा, या वो इंसान जो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की ख्वाहिशें पूरी करेगा। एक बार अपना बेस्ट वर्जन बन के देखो। हर दिन 12 से 16 घंटे खुद को अपने लक्ष्य पे झोंक दो। 1 साल के लिए बंद कर लो अपने कमरे के दरवाजे। बस एक चीज ठान लो कि जब 1 साल के बाद इस कमरे से निकलो तो खुद का एक नया अवतार इस दुनिया को दिखाना है। और क्या खूब कहा है किसी ने, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए आजा मैदान में, जीत ले पृथ्वी और दावा कर आसमान में, बनके अभिमन्यु तोड़ आलस का चक्रव्यूह, ताकि जब भी तेरा नाम आए सर झुक जाए सम्मान में। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया